हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिकल जो कि कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को, यानी कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं जो एक इंसेक्ट को हार्म करते हैं, एक इंसेक्ट को किल करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से किल करते हैं, किस टाइप के इंसेक्ट को किल करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट से निकलने वाले केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को किल करने का काम करते हैं, इंसेक्ट को हार्म करने का काम करते हैं, उनको ही डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन उन इंसेक्टिसाइड को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आपके सामने है। जैसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को हम डिस्कस करें तो ये प्लांट से या प्लांट पार्ट से, इनसे ओरिजिन होता है इनका। और ये किस टाइप के इंसेक्ट को हार्म करते हैं, ये एक स्पेशल इंसेक्ट हम बोल सकते हैं जिनके जो माउथ पार्ट्स होंगे ना, माउथ पार्ट्स कैसे होंगे, सकिंग टाइप और पिसरिंग टाइप होंगे, सकिंग टाइप और पिसरिंग टाइप, ठीक है। सकिंग टाइप और पिसरिंग टाइप के जिनके इंसेक्ट के माउथ पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं को ये हार्म करते हैं। कैसे? जब इनको प्लांट के ऊपर लगाया जाता है तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं, उनको सक कर लेते हैं। इंसेक्ट क्या करेंगे, उनको सक कर लेते हैं और ये इंसेक्ट के पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देंगे, डैमेज करने का काम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगे। सम टाइम क्या होता है, एक तो ये माउथ से इंटर कर सकते हैं, सम टाइम क्या होता है इंसेक्ट की स्किन से इंटर कर जाते हैं, इंसेक्ट की स्किन से भी इंटर कर सकते हैं। स्किन से एंट्री लेंगे पोर के थ्रू, देन उस टाइम पे क्या होगा, तब भी इंसेक्ट को किल कर देंगे, तब भी इंसेक्ट को किल कर देंगे, अटैक करेंगे उनके नर्वस सिस्टम के ऊपर, अटैक करके उनको किल कर देंगे। इसीलिए इनको फ्यूमिगेंट्स फॉर्म भी बोला जाता है। समटाइम ये फ्यूमिगेंट फॉर्म के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है जिनका ओरिजिन प्लांट से होता है और जो यूज़ किए जाते हैं एज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की फॉर्म के अंदर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, देखो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। सबसे पहला जैसे पायरेथ्रम है, पायरेथ्रम, ठीक है। दूसरा है निकोटीन, तीसरा है जैसे नीम, ठीक है, और चौथा है रेयानिया, ठीक है, और पांचवा है सबाडिला, और इसके अलावा भी है, ठीक है, सबाडिला इसके अलावा भी है, स्वीट फ्लैग है। जैसे पायरेथ्रम, निकोटीन, नीम, रेयानिया, सबाडिला और स्वीट फ्लैग, इसके अलावा भी इंसेक्टिसाइड हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकी एक्टिवेट स्टेज क्या रहेगी, ये किस तरीके से इंसेक्ट को किल करते हैं, तो वन बाय वन हम इनको यहाँ से शुरू करेंगे, पायरेथ्रम से, और जितने भी हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस वीडियो के अंदर कर पाएंगे उतने हम पूरे कर लेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास पायरेथ्रम से। सबसे पहला जो इंसेक्टिसाइड है ऑर्गेनिक टाइप का, वो हमारे सामने आता है निकोटीन। निकोटीन आता कहाँ से है, जो निकोटीन है इसको ड्राइव किया गया है टोबैकम से, निकोटियाना टोबैकम या निकोटियाना सिस्टिका, इनसे ड्राइव किया गया। जो निकोटियाना टोबैकम है या निकोटियाना सिस्टिका है, इनसे इसको ड्राइव किया गया है। तो यहाँ से हम आगे देखें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम के ऊपर, इंसेक्ट के जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है, बिकॉज ये किस फॉर्म के अंदर मिलता है हमें, बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक नेचर का होता है। अब ये टॉक्सिक नेचर का तो हमें देखने को मिलेगा, साथ में
क्या करेगा ये टॉक्सिक नेचर, इसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देगा और इंसेक्ट को किल कर देगा। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। अब जो इसका टॉक्सिक नेचर है ये किस किस फॉर्म के अंदर मिल सकता है? ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको मिल सकता है या सॉलिड फॉर्म के अंदर मिल सकता है। और इसके अलावा जो इसका नेचर होगा, देखने में कैसा होगा, इसका फिजिकल करैक्टर बात करें तो ये कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा। कलरलेस और ऑर्डरलेस दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। इंसेक्ट को ये किल कर देता है, इंसेक्ट को ये किल करने का काम करता है, उनकी नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। बिकॉज किस नेचर का होगा ये? बिकॉज इट इज टॉक्सिक इन नेचर। नेचर के अंदर हमें कैसा मिलेगा? ये टॉक्सिक मिलेगा। टॉक्सिसिटी नेचर के कारण ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सम टाइम पे क्या होगा, सम टाइम इट ऑल्सो एक्ट एज स्टमक पॉइजन। स्टमक पॉइजन कुछ केसेस के अंदर ये स्टमक पॉइजन का काम भी करता है और इंसेक्ट को किल कर देता है। ठीक है, इंसेक्ट को किल कर देता है। मेनली कौन से टाइप के इंसेक्ट को किल करेगा? जो ग्रेन को डैमेज करते हैं, ठीक है, लीफ को डैमेज करते हैं, उनको ये इंसेक्ट इनको किल करने का काम करेगा। और मेनली ये उन इंसेक्ट को अफेक्ट करेगा जो रूट को डैमेज करते हैं। अभी आपको पता लगेगा कि रूट को डैमेज करने वालों को ही ज़्यादा अफेक्ट क्यों करता है। देखो जो तंबाकू फैक्ट्री होती है ना, तंबाकू फैक्ट्री, वो क्या करती है, एक डस्ट निकालती है, डस्ट फॉर्म के अंदर निकोटियाना निकाल देती है, निकोटीन को निकाल डस्ट फॉर्म के अंदर बाहर फेंकती है। अब फैक्ट्री के लिए तो वो ज़रूरी नहीं है, बट जो फार्मर्स होते हैं वो उस डस्ट को सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, सोइल के साथ मिक्स कर देते हैं। और ऐसा करने से जो सोइल के अंदर रहने वाले रूट को हार्म करने वाले इंसेक्ट है ना, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। रूट को हार्म करने वाले इंसेक्ट हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब आजकल इसका यूज़ कम हो गया है। न्यू जो इंसेक्टिसाइड हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, उनको देखते हुए जो इसका यूज़ है बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने के कारण इसका यूज़ कम कर दिया गया है। और आजकल जो न्यू इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो क्लोरीन बेसिस हैं जैसे DDT हैं, उनका यूजेस ज़्यादा स्टार्ट कर दिए। तो निकोटीन के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा। अब यहाँ से हम डिस्कस करें इसका जो ऑर्गेनिक टाइप के केमिकल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को, उसका दूसरा जो नेम है, दूसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारे पास पायरेथ्रम। पायरेथ्रम बेसिकली कहाँ से इंट्रोड्यूस है? क्राइसैंथेमम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, सिनेरो फोलियम, क्राइसैंथेमम सिनेरोफोलियम। क्राइसैंथेमम सिनेरोफोलियम जो इससे ये आता है, पायरेथ्रम आता है। अब जो इसकी एक्टिव स्टेज है ना, एक्टिव स्टेज है, वो एक्टिव स्टेज क्या रहेगी? पायरेथ्रीन या फिर सिनेरिन, एक्टिव स्टेज ये रहने वाली। जो पायरेथ्रीन है वो दो टाइप का रहने वाला है। यहाँ पे कौन कौन सा दो टाइप का रहेगा पायरेथ्रीन? एक तो रहेगा पायरेथ्रीन 1 और एक रहेगा पायरेथ्रीन 2। ठीक है भाई। जो सिनेरिन है वो भी दो टाइप का रहने वाला है, सिनेरिन 1 एंड सिनेरिन 2। इनको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, इनको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता खेतों के अंदर। पायरेथ्रीन जो पायरेथ्रीन है, सिनेरिन है, इनका यूज़ किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ डस्ट, डस्ट की फॉर्म के अंदर इनका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये इंसेक्ट को किल करने का काम भी करते हैं, डस्ट के फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाएगा और इमल्सियन के फॉर्म के अंदर, इमल्सियन फॉर्म के अंदर इसका यूज़ किया जाएगा। अच्छा, इमल्सियन क्या होता है? इमल्सियन मान लो दो लिक्विड हैं, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है, जैसे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो दोनों लिक्विड जिस स्टेज के अंदर है ना,
उसको हम इमल्सियन बोलते हैं कि ये सरफेस के ऊपर आ जाता है हल्का, ठीक है। जैसे कर्ड के बाद हम लस्सी बनाते हैं, लस्सी के ऊपर मक्खन आ जाता है, वैसे ये दोनों मिक्स नहीं होते, तो अनमिक्स्ड फॉर्म को बनाने के लिए इमल्सियन बोला जाता है, जिसके अंदर पायरेथ्रिन और सिनेरिन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पायरेथ्रिन हमने पढ़ा 2 टाइप का, 1 और 2, सिनेरिन हमने पढ़ा 1 और 2। ये भी कैसे अफेक्ट करता है, ये इंसेक्ट के जो आयंस होते हैं ना, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे इंसेक्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, इंसेक्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है और इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और उससे इंसेक्ट किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था पायरेथ्रम, जो क्राइसैंथेमम नाम के पौधे से या नाम के फ्लावर से ये हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये था क्राइसैंथेमम, जो पायरेथ्रिन है वो इसी से आया है। अब हमारे पास थर्ड है, जिसको हम रोटिनोन बोल रहे हैं। रोटिनोन मेनली कहाँ से आता है? मेनली ये हमें मिलता है रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर, ठीक है। और लिग्यूमिनस प्लांट में कौन आ जाएगा? डेरेसिस एलिप्टिका, ये लिग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर देखने को मिलेगा, डेरेसिस एलिप्टिका। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एलिप्टिका ही, डेरेसिस एलिप्टिका। तो ये नेचर के अंदर कैसा होगा? नेचर के अंदर ये टॉक्सिक होगा, नेचर के अंदर टॉक्सिक हमें देखने को मिलेगा। टॉक्सिक है भाई, तभी यूज करते हैं। अब इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करेगा, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। नर्वस सिस्टम के डैमेज होते ही इंसेक्ट को क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी या वो किल हो जाएगा, इसकी वजह से हुआ। एरोसोल की फॉर्म के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, यूज है इसका एरोसोल की फॉर्म के अंदर या पाउडर्ड फॉर्म के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके अंदर भी इसका यूज किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसका ज़्यादा यूज करता है क्योंकि इंसेक्ट को किल करने का काम करेगा। इसके अलावा इसकी और वैल्यू देखें तो ये पैरासाइट, जो एनिमल पैरासाइट होते हैं ना, पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स, उनको भी किल करने का काम करता है। पैरासाइट ऑफ एनिमल जैसे टिक है, ठीक है, लीस है और माइट्स है, इनको भी किल करने का काम करेगा, इनको भी कंट्रोल कर देता है, इनको भी कंट्रोल करेगा। कैसे? टू डैमेज देयर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा और वो मर जाएंगे इंसेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो रोटिनोन है ये भी अच्छा काम करता है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की फॉर्म के अंदर। और हमारे पास अब इसके बाद आ जाता है फोर्थ में हमारे पास नीम की बात कर लेते हैं। तो नीम को अजाडिरेक्टा इंडिका बोला जाता है। तो इसकी ये क्वालिटी जो नीम की है ना, नीम की क्वालिटी जिसको हम कड़वापन बोलते हैं, बिटर होता है ये, ठीक है, इसकी इसी क्वालिटी को इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर के ऊपर यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर के ऊपर यूज़ किया जाता है। अच्छा, इंसेक्ट रिपेलेंट ध्यान देना, इंसेक्ट रिपेलेंट, नीम के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जो इंसेक्ट को किल कर दे, बट ये इंसेक्ट रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम घरों के अंदर स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, ठीक है, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नीम के जो लीव्स हैं ना, उनको यूज़ किया जाएगा स्टोर्ड ग्रेन के अंदर, स्टोर्ड ग्रेन के अंदर, जिससे क्या होगा, जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट हैं वो इसको हार्म नहीं करेंगे, स्टोर्ड ग्रेन के ऊपर अटैक नहीं करते। नीम एक प्रिवेंटिव मेथड है, ये यूज़ होता है जब हम घरों में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उनके अंदर हम नीम के लीफ डाल देते हैं, तो इंसेक्ट वहाँ पे एक्ट नहीं करते और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर्ड रहेंगे और सेफ भी रहते हैं। अब इसके अलावा हम आगे चलें तो हमारे पास पांचवा जो है वो आ जाता है स्पाडिला।
जो सबाडिला है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम सीड ऑफ सोनोक्लोन ऑफिशिनल, ठीक है। सोनोक्लोन ऑफिशिनली जो प्लांट्स है उसका सीड यूज़ किया जाता है सबाडिला की फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसका जो नेचर होता है ना वो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है। अब यहाँ पे एक्टिव जो इसका कंपाउंड होगा वो वर्टिडीन एंड एल्केलॉइड्स, इसके जो एक्टिव कंपाउंड हैं वो देखने को हमें मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको किस फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन फॉर्म के अंदर यूज़ किया, न्यूरोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिन की फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को हार्म करेंगे, नर्वस सिस्टम को हार्म करेंगे और इंसेक्ट को क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस हो जाएगा, इंसेक्ट को पैरालाइसिस हो जाएगा, किल हो जाएगा। मेनली कौन से इंसेक्ट? जो लार्वल स्टेज के ऊपर इंसेक्ट होते हैं ना, कैटरपिलर, कैटरपिलर, ठीक है, उनको ये किल करने का काम करेगा। माइट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, टिक को कंट्रोल करने का काम करता है, ये पैरासाइट्स को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो सबाडिला के बारे में ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। इसके बाद हम चलें रेयानिया के ऊपर। ये कहाँ से? सबसे पहले तो रेयानिया स्पेसियोसा से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, रेयानिया स्पेसियोसा से। नेचर कैसा है इसका? टॉक्सिक नेचर है, ठीक है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं बोला जा सकता, बट जो इसका एक्टिव कंपाउंड है ना, एक्टिव कंपाउंड रेनोडीन बोला जाएगा, रेनोडीन एक्टिव कंपाउंड। एक्टिव कंपाउंड क्या करता है? जब ये इंसेक्ट के अंदर जाता है तो इंसेक्ट के जो कैल्शियम चैनल होते हैं ना, कैल्शियम चैनल, उनको अफेक्ट कर देता है, कैल्शियम चैनल को अफेक्ट कर देता है, जिससे इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिससे इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करेगा, ठीक है, रेयानिया। इसके बाद हम 7th पे चलते हैं। 7th जो हमारे पास है स्वीट फ्लैग, ठीक है, अकोरस कैलामस बोलते हैं इसको, अकोरस कैलामस, ठीक है। इस प्लांट से ये आया है और प्लांट के कौन से पार्ट से आया है? राइजोम से, यानी कि रूट से आया। इसके जो एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, इसके जो एक्टिव कंपाउंड है बीटा एस्रोन, ठीक है, अल्फा एस्रोन, बीटा एस्रोन, अल्फा एस्रोन, एक्टिव कंपाउंड ये है। अब ये क्या काम करेगा? जो एक्टिव कंपाउंड है ना, ये भी इंसेक्ट के रिपेलेंट का काम करेगा, नॉर्मली रिपेलेंट का काम करेगा। इसको फिनोल प्रोपिनोइड बोलते हैं, प्रोपिनोइड, फिनोल प्रोपिनोइड भी इनको बोला जाता है, ठीक है। स्टोर्ड ग्रेन के अंदर, जो स्टोर्ड ग्रेन होते हैं उनके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट्स की फॉर्म के अंदर, फ्यूमिगेंट्स की फॉर्म के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो स्वीट फ्लैग का यूज़ हमने देख लिया है, रेयानिया का यूज़ हमने देख लिया है। इसके अलावा जो भी प्लांट के केमिकल थे, प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल थे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो सारे कवर अप करने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।